जय हिंद साथियों। आज मैं एक नेताजी आए हुए हैं हम लोग के पास। उनसे कुछ बात रूबरू होते हैं। बहुत प्रिय प्राय संघर्षशील कहा जाए व्यक्ति हैं। अपने जीवन में खास करके बहुत संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। चलिए इनसे पहले परिचय लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम रामचंद्र प्रसाद यादव, पिता स्वर्गीय महादेव यादव, ग्राम पूर्णी बथान, पोस्ट गुरपा, थाना फतेहपुर, जिला के। आप अपने जीवन काल में कोई पद पर रहे हैं? हाँ, 5 साल मुखिया रहे हैं, 2001 से 2006 मई तक। अच्छा, 2001 में आप मुखिया थे और अभी आप वर्तमान में राजनीति कर रहे हैं, खास करके राजद पार्टी से। हाँ, राजद पार्टी से। हाँ। तो मैं समझता हूँ मुखिया जी कि आप 90 के जो उभरा राजद लालू यादव, जिस समय जनता दल पार्टी उनका था, चक्कर छाप, परंतु उस समय का उभरे हुए आप एक नेता हैं। हाँ। तो उस समय तो आप बहुत चढ़ बढ़ के राजनीति किए होंगे। हाँ। तो क्या उनका कार्यकाल में यानी क्या कैसा लग रहा था राजनीति करने में? बहुत अच्छा लग रहा था। यानी जैसे क्या अच्छा लग रहा था? अच्छा लग रहा था, माने कोई अफसरशाही नहीं था। जहाँ चाहिए वीडियो से, सीओ से मनचाहा बात होता था और करता भी था। उस समय राम नरेश मंत्री जी थे, विधि मंत्री, कुछ दिन रहे निबंधन मंत्री। उससे अच्छा लगाव था, जिसके चलते थाना ब्लॉक सब में पकड़ था। यानी उस समय नेता का बात बहुत अच्छा चलता था पूरे बिहार में। बहुत अच्छा चलता। तो ये तो देन खास करके लालू जी का था। जी जी जी। तो सचमुच में जो कहते थे सामाजिक न्याय लालू जी का जो बार बार अभी तक जो उनका खास करके रहता है सामाजिक न्याय, तो सचमुच में सामाजिक न्याय को उन्होंने काम किए हैं। हाँ। क्या क्या काम किए सामाजिक न्याय में? सामाजिक न्याय में सबसे पहले तो बात रह गया कि सबसे पहले गरीबों को आँख को फोड़ दिया। आपको फोड़ दिया क्या? बंद कर दिया आपको? नहीं। तो क्या फोड़ दिया आपको? आपको माने चालाक बना दिया। ओ यानी आँख को तेज कर दिया। तेज कर दिया। अच्छा, तेज किया गया। हाँ, तेज किया गया कि माने हमारा न्याय कैसे मिलेगा, कहाँ से मिल रहा है? जी जी। तो न्याय नहीं मिलता था, लेकिन लालू यादव के समय से न्याय मिलना शुरू हो गया। अन्य लोगों को समय से पता चल गया कि मेरा भी अपना हक है, हिस्सा है, मेरा भी न्याय यहाँ पर लेना चाहिए। और अपना हक हिस्सेदारी का वहाँ पर दावा ठोकना शुरू कर दिया। ये लालू जी का देन। लालू जी का देन है। पहले ये सब नहीं था। पहले हम लोग किसी दूसरे के चंगुल में फसल रहते थे। अच्छा, यानी दूसरे लोग जैसे कहते थे आप लोग उस अनुसार चलते थे। हाँ। वो किसी एक व्यक्ति का ही बात पहले चलता था। हाँ। मगर लालू जी वो सब सारा चीज खत्म कर दिए। तो आप तो लगते हैं मध्यम वर्ग से आए हैं। हाँ। आप किसान वर्ग के बेटा हैं। तो आपका एक बार दिमाग में कि ऐसे क्यों आया कि हम राजनीति करें, दूसरा काम क्यों नहीं? दूसरा काम कुछ हो पाया नहीं, पढ़ लिख के नौकरी भी नहीं ले पाए, तो हम समझा कि अब तो इसी में रहने से नाम होगा, कुछ में जानकारी होगा। जो हम मुखिया बने हैं उतना जानकारी सबको नहीं है, जितना कि हम नेतागिरी करे हैं उसमें नाम हुआ। अच्छा, आपको नेता के नाम से ज्यादा लोग जानते हैं, मुखिया के नाम से कम जानते हैं, इसलिए कि नेतागिरी जो किए हैं, जो बहुत चढ़ बढ़ के अपने समाज में बहुत अच्छा काम आप करने को काम किए, लोगों को जानकारी दी कि अपना हक और हिस्सा की लड़ाई लड़ना चाहिए। ये आप लोगों की जो लालू जी का जो एक मंडल कमंडल का भी एक अभियान चला था, उसमें भी लगता है कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। तो आपका उनका कार्यकाल बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा। तो पुनः उनका कार्यकाल लगता है कि फिर आएगा? लगता तो है। लगता है। तो आप मुखिया बने, अपने पंचायत, कौन पंचायत पड़ता आपका? दक्षिणी लोधवे। आपका गया जिला फतेहपुर थाना के अंतर्गत दक्षिणी लोधवे एक पंचायत है, जो उन्हीं का 2001 में मुखिया रहे हैं और अपना ये कार्यकाल किए हैं, जिसमें आप बताइए मुखिया जी की जनहित में कार्य तो बहुत लोग सब करते हैं, खास करके जो जनहित का जो काम होता है वो आप काम क्या किए? जनहित का काम, अब जैसा बहुत से पिछड़े लोग थे, थाना का काम, ब्लॉक का काम जो हमसे लेना चाहते थे बिना पैसा के, हम उस सबको काम कर देते। अच्छा, यानी जनता सेवा पूरे दिल से आप लोगों के बीच किए हैं और उसमें आपका अभी तक भी यानी एक प्रतिष्ठा समाज में बना हुआ। तो मैं समझता हूँ कि एक
कुछ दिन पहले फतेहपुर प्रखंड में जिनसे मुझे यानी बात करने का मौका मिला था, एक सलीम अंसारी जी वीडियो थे, तो वो बोलते थे कि अगर जनहित का कोई काम है ब्लॉक में, जो राजनीति करता है, जो वीडियो है, जो अच्छे पद पर है, अगर कोई सेवा करना चाहते हैं तो खास करके वृद्धा पेंशन जरूर करवा दें, जो आपका सब दिन वो साथ जाएगा। क्या इसमें आप वृद्धा पेंशन करवाए थे? करवाए थे। तो यानी वृद्धा पेंशन साफ साफ उनको कहने का मतलब कि वृद्धा व्यक्ति को उस समय जो समांग यानी शरीर जो थक जाता है तो कोई काम नहीं देता, उस समय सरकार की तरफ से कुछ रुपया मिलता है तो उनका एक आशा हो जाता है जीने का, खर्चा करने का। तो उसमें आप बढ़ चढ़ के भाग लिए थे। तो आपका मुखिया का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। अब लगता है कि आप पे यानी 2001 के बाद फिर दोबारा मौका आपको नहीं मिला। यानी क्यों नहीं मिला? रिजर्व हो गया, सरकार के मारल है, हम लोग जनता नहीं। वो परसीवन की तहत यानी सीट रिजर्व हो गया, इसके चलते दोबारा मौका नहीं मिला। क्या आने वाला समय में अगर परसीवन चेंज होगा और फिर उस तरह से जनरल सीट आएगा तो क्या चुनाव आप लड़ना चाह रहे हैं? हाँ, लड़ेगा। तो चुनाव का आपका लड़ने का जो बनाए हैं, अपना जो मुद्दा बनाए हैं, तो आपका चुनाव का राजनीति क्या रहेगा लड़ाई का? चुनाव का राजनीति रहेगा कि जो हम 5 साल काम किए हैं उस काम से जनता अगर खुश है तो हमको वोट दे, अगर ना खुश है तो नहीं वोट दे। ये तो बहुत अच्छा आपकी बात है, विचार है, व्यवहार है कि जो मैं काम किया हूं अगर उस काम से आप यानी खुश हैं, आपसे हम यानी चाहत दिल में है कि अच्छे काम किए हैं, तो फिर दोबारा वोट आप दें। अगर लगता है कि गलत काम किए हैं मुखिया जी तो दोबारा वोट नहीं दें। ऐसे व्यक्ति खास करके बहुत कम ही लोग मिलते हैं, जो काम कुछ नहीं है, नाम बहुत गाने वाले लोग मिल जाते हैं। बीच के लोग जो होते हैं, जो उनका पॉकेट का खास करके कहें कि जो उनका अगुआ भगुआ जो होता है, साइड का लोग जो बोलते हैं, मगर मुखिया जी खास करके इस बात को अपने से आज बोल रहे हैं कि मुझे जो अच्छा काम 2001 से मैं 6 तक जो अच्छा काम किया हूँ पंचायत में, तो मुझे वोट दें। अगर आप अच्छा काम नहीं किया हूँ तो वोट न दें। ये बहुत आजकल के बहुत कम लोग ऐसे लोग मिलते हैं जो अपना विचार को रखते हैं। इनका विचार से मैं बहुत खुश हुआ और मैं इनसे मिलकर भी बहुत खुश हुआ। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसी तरह से विचार लोगों के बीच में आप बांटे, आप राजनीति करते आए हैं, बहुत संघर्षित किए हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। तो मैं चाहूंगा कि आने वाला भविष्य को इसी तरह से अपना बात को आप आगे बढ़ाएंगे। यानी इसी तरह से सुझाव देने की काम जो कीजिए, वो विश्वास लोगों के प्रति लहे कि हम जो काम किए हैं मैंने बाद 10 साल बाद भी लोगों को अपना एक दिल में जागे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। मैं भारतीय इंडिया न्यूज से भारती।